सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस के तहत राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद और निवेश के अवसर साझा करने के लिए प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन कर रही है। अब तक सूरत, हैदराबाद और कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी मीट के दौरान माइंस और मिनरल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल और हौजरी, आईटी और शेखावाटी हवेली पर केंद्रित सेक्टोरल राउंड टेबल की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के तेजी से बदलते हुए औद्योगिक परिदृश्य के बारे में उद्यमियों, निवेशकों और प्रवासी राजस्थानियों को विस्तार से जानकारी दी। श्री शर्मा ने माइंस एंड मिनरल्स सेक्टोरल राउंड टेबल में चर्चा करते हुए कहा कि ग्रेनाइट और संगमरमर के प्रचुर भंडार के साथ साथ राजस्थान जस्ता, सीसा और चूना पत्थर का अग्रणी उत्पादक राज्य भी है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों और निवेशकों को खनिज प्रसंस्करण, डाउनस्ट्रीम उद्योगों और सस्टेनेबल माइनिंग में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। श्री शर्मा ने राजस्थान खनिज नीति 2024, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024, रिप्स 2024 और राजनिवेश सिंगल विंडो प्रणाली जैसी नीतियों की जानकारी भी दी, जिनके माध्यम से इन सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE के भंडार की खोज के साथ प्रदेश औद्योगिक विकास के एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। यह भारत का पहला हार्ड रॉक REE ब्लॉक बन गया है। उन्होंने कहा कि यह खोज आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यहाँ मिलने वाले 17 खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों और उच्च तकनीक निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इन संसाधनों का दोहन करने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की योजना भी बना रही है। मुख्यमंत्री ने केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स उद्योगों की बढ़ती संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए राजस्थान का दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली NCR से मजबूत कनेक्टिविटी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसे नए अवसर पैदा करना है जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही इसकी विरासत को संरक्षित करे और सतत विकास को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि बालोतरा में शुरू होने जा रही पेट्रोलियम रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से राज्य एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि HPCL, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, चंबल फर्टिलाइजर्स और दीपक नाइट्राइट जैसी अग्रणी कंपनियां प्रदेश में काम कर रही है और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियों के साथ एक अग्रणी IT केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जयपुर और जोधपुर में भारत का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर संचालित है, जो राजस्वान नेटवर्क और ई-मित्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से 600 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। iStart के तहत 4900 से अधिक स्टार्टअप और टेक्नो हब जैसी सुविधाओं के साथ प्रदेश का इनोवेटिव इकोसिस्टम लगातार विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी RCAT दिग्गज ग्लोबल टेक कंपनियों के साथ साझेदारी कर राज्य सरकार युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर कार्य कर रही है। वहीं IIT जोधपुर और IIM उदयपुर जैसे प्रमुख संस्थान प्रतिभाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र और राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 जैसी निवेश अनुकूल नीतियों के कारण हमारा राज्य IT और ITES विकास के लिए एक प्रमुख गंतव्य स्थान के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल और हौजरी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि राजस्थान देश का सबसे तेजी से उभरता हुआ टेक्सटाइल डेस्टिनेशन है। टेक्सटाइल सिटी के रूप में भीलवाड़ा ने राजस्थान को नई पहचान दी है। उन्होंने कहा कि नई टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 मानव निर्मित रेशो, तकनीकी वस्त्रों और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है। वहीं श्री शर्मा ने राजस्थान की समृद्ध
सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के साथ ही शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण के संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये हवेलियां राजस्थान के गौरवशाली अतीत की प्रतीक है। ये कला, वास्तुकला और इतिहास में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। उन्होंने कहा कि इन हवेलियों के संरक्षण करने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। इस तरह की प्रवासी राजस्थानी मीट के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों और निवेशकों के बीच राजस्थान के विकास की संभावनाओं को उजागर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पहल के जरिए यह संदेश दिया है कि राज्य सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से हर राजस्थानियों को जोड़ने और उन्हें निवेश और विकास में सहभागी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाला प्रवासी राजस्थानी दिवस इस समर्पण और सहयोग का प्रतीक होगा, जहां पूरे विश्व से जुड़े राजस्थानियों का उत्साह और प्रदेश की प्रगति एक साथ देखने को मिलेगी। सो जस्ट स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।